अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। बॉक्सर निखत जरीन के इस्तेक़बाल के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियाँ। मीरक के मौके पर इस मरतबा मछली की दवा नहीं दी जाएगी, बथनी ब्रदर्स की आवाम से अपील। कर्नाटक की एक जामे मस्जिद पर भी हिंदू तंजीमों का दावा। और अमेरिका के स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग, 21 अफराद फौत, 18 बच्चे भी शामिल। और अब खबरों की तफसील। बॉक्सर निखत जरीन इस्तांबुल में ख़वातीन के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने के बाद पहली मरतबा 27 मई की शाम 6 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाली हैं, जिसके पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इस्तकबाल किया जाने वाला है। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौर और आला ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो निखत जरीन का शानदार इस्तकबाल करने की एयरपोर्ट पर तैयारियाँ करें। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना के निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन ने तुर्की के इस्तांबुल में मुनक्किद शुदनी विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 12वें एडिशन के फ्लाई वेट 52 किलोग्राम के फाइनल में थाईलैंड की चितपुगिंग जोटामस को 0-5 से शिकस्त देकर जीत हासिल की और वर्ल्ड चैंपियन बन गई और तिलाई तमगा हासिल किया। साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी ज़िले के भुकनूर मंडल के पेद्दामल्ला रेड्डी गाँव में मुनक्किद शुदनी कांग्रेस के रच्चाबंडा प्रोग्राम में वरंगल डिक्लेरेशन के वादों को किसानों से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने किसानों से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा रैतू डिक्लेरेशन को कांग्रेस इक़्तिदार में आने पर अमल करेगी। रैतू डिक्लेरेशन को किसानों तक पहुँचाने के लिए गाँव गाँव कांग्रेस पार्टी रच्चाबंडा प्रोग्राम का एहतमाम कर रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रैतू डिक्लेरेशन में कांग्रेस ने किसानों से किए वादे किए हैं, जिसके तहत कांग्रेस के इख्तियार में आने पर 2 लाख रुपये ज़राई खर्च माफ किया जाएगा। इंदिरम्मा किसान गारंटी स्कीम के तहत किसानों और खौलदार किसानों के लिए 15,000 रुपये फी एकड़ माली इमदाद फराहम की जाएगी। रोजगार जमानत स्कीम के तहत रजिस्टर्ड बेजमीन ज़राई मजदूरों के लिए 12,000 रुपये सालाना अदा किए जाएंगे। हैदराबाद में इस साल मीरक के मौके पर दमे के मरीजों को मछली में दवा नहीं दी जाएगी। ये बात बथनी ब्रदर्स के गौरी शंकर ने बताई। उन्होंने कहा कि वो अपने आबा व अजदाद की रिवायत के मुताबिक हर साल दमे के मरीजों को हुकूमत के ताउन से हैदराबाद के नुमाइश ग्राउंड में मछली की दवा तकसीम किया करते हैं, लेकिन जारिया साल कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से हुकूमत ने दवा की तकसीम की इजाज़त पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने अस्थमा के मरीजों से ख्वाहिश की है कि वो दवा के लिए हैदराबाद ना पहुँचें। वाज़ेह रहे कि हर साल दमा के मरीजों को मुफ्त मछली की दवा दी जाती है। उसके लिए न सिर्फ तेलुगु रियासतों बल्कि दीगर रियासतों से भी लोग आया करते हैं। टिम्बर डिपो के लिए रिश्वत तलब करने वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 मुलाजिमीन को एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। ACB के हुक्काम ने शमशाबाद फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्याम और सेक्शन ऑफिसर पीरिया नायक को रंगे हाथों पकड़ लिया। वेंकटेश साकिन जिले रंगारेड्डी कोतवालगुड़ा में टिम्बर डिपो कायम करना चाहता था। उसने परमिशन के लिए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्याम से रब्ता कायम किया और उसने सेक्शन ऑफिसर के जरिए 80,000 रुपये रिश्वत तलब की, जिसकी इत्तला ACB के हुक्काम को दे दी गई और उन्होंने आज दोनों मुलजिमीन को रंगे हाथों रकम कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का तनाज़ा अभी तक हल नहीं हुआ है कि कर्नाटक से ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। सूरत हाल को देखते हुए चहाशंबे की सुबह 8 बजे से मंगलुरु के मलाली में वाक़ जामे मस्जिद के 500 मीटर के अहाते में 144 सेक्शन नाफिज कर दिया गया। हिंदू समाजी तंजीमों का दावा है कि मंदिर की जगह पर जामे मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए तुम्बुला प्रश्ना अनुष्ठान की रस्म के बाद इश्तमंगला प्राम की तैयारियां शुरू हो गईं। वाज़ेह रहे कि हाल ही में जामे मस्जिद में तज़यीन नौ के काम करवाए गए, जिसके बाद ये दावा किया गया कि मस्जिद के नीचे से एक हिंदू मंदिर से मुशाबहा आर्किटेक्चर डिज़ाइन मिला है। हिंदू तंजीमों ने दावा किया कि मस्जिद के मुकाम पर मंदिर होने का हर मुमकिन इम्कान है। हालात को देखते हुए इलाके में 144 सेक्शन नाफिज कर दिया गया। कश्मीर के अलाहिदगी पसंद लीडर यासीन मलिक को आज उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उन्हें दहशतगर्दी फंडिंग मामले में NIA की अदालत ने मुजरिम करार दिया था। NIA ने यासीन मलिक को फांसी की सज़ा देने की सिफारिश की थी। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि यासीन मलिक ने मुकदमे के दौरान उनकी तरफ से पेश होने वाले वकील को खिदमत से फारिग कर दिया था और गुज़िश्ता समाअत के दौरान उन्होंने उन पर आयद करदा इल्ज़ामात कबूल कर लिए थे।
कानूनी माहिरीन ने पहले ही ये अंदेशा जाहिर किया था कि यासीन मलिक पर जिन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और मुजरिम करार दिया गया है, उस मुकदमे में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के नामवर वकील व सीनियर सियासतदान कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से मुस्तफ़ी होकर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से राज्यसभा के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। समाजवादी पार्टी की तायद के साथ आज कपिल सिब्बल ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव, आजम खां व दीगर मौजूद थे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा दाखिल किया है। अखिलेश यादव और आजम खां ने उनकी तायद की है, वो दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो 16 मई को कांग्रेस से अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। रियासत उड़ीसा में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। गंजाम कंधमाल सरहद पर कलिंगा घाट से सयाहों की बस उलट गई। हादसे में 6 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। मजीद 42 अफराद जख्मी हुए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाई करते हुए नाशों को बाहर निकाला और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। उनमें से 14 की सूरत हाल तशवीशनाक बताई जाती है। एक सयाह ने बताया कि ब्रेक फेल होने की वजह से बस उलट गई। ये हादसा मंगल की आधी रात के बाद पेश आया। मरने वालों में 4 खवातीन भी शामिल हैं। हादसे के वक्त बस में कुल 77 मुसाफिर सवार थे। वाक़े पर मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में चहारशंबे को एक ज़बरदस्त इनकाउंटर पेश आया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 पाकिस्तानी अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया, जबकि जम्मू और कश्मीर पुलिस का एक जवान भी दहशतगर्दों की फायरिंग में शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक बारामूला के केरी इलाके में नजीह कहत क्रॉसिंग पर दहशतगर्द घूमने की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की मुश्तरका टीम ने मुहासिरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को देखकर उन पर फायरिंग कर दी। फौज ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 3 दहशतगर्द फौत हो गए। तीनों पाकिस्तानी अस्करियत पसंद बताए जाते हैं। दहशतगर्दों की फायरिंग में JKP के जवान के शहीद होने की इत्तला दी गई है। कश्मीर के IGP ने कहा कि इस मौके पर असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त इलाके में गश्त कर रही हैं। अमेरिका में एक मरतबा फिर फायरिंग का वाक़या पेश आया। अमेरिका के टेक्सास में मंगल की दोपहर ओवरलासे शहर में एक 18 साला नौजवान ने प्राइमरी स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कम से कम 21 बच्चों की हलाकत की इत्तला है। मरने वालों में 18 बच्चे शामिल हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसीज के मुताबिक पिस्तौल से लैस 18 साला मुलजिम मंगल के रोड टेक्सास में वाक़े एक एलिमेंट्री स्कूल में दाखिल हुआ और फायरिंग करना शुरू कर दी। फायरिंग के उस वाक़े में 13 बच्चों बशमूल 14 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। बॉक्सर निखत ज़रीन के इस्तेक़बाल के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियां। मीरक के मौके पर इस मरतबा मछली की दवा नहीं दी जाएगी, बथनी ब्रदर्स की आवाम से अपील। कर्नाटक की एक जामे मस्जिद पर भी हिंदू तंजीमों का दावा। और अमेरिका के स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग, 21 अफराद फौत, 18 बच्चे भी शामिल। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।